नमस्कार, स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर की शुरुआत बेहद भावुक तस्वीरों के साथ कर रहे हैं। जिस तरह से आप सब अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि कितने लंबे अरसों के बाद मिले दो अलग अलग देश के दो बिछड़े हुए भाई। जी हाँ दर्शकों, करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर इन दो भाइयों की मुलाकात होती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब कॉरिडोर एक बार फिर दो बिछड़े भाइयों के लिए खुशी का मौका लेकर आया है। ये मौका था 74 साल बाद अपनों से मुलाकात का। दर्शकों, करतारपुर कॉरिडोर ने दो मुल्क भारत और पाकिस्तान के बिछड़े हुए परिवारों में एक आस जगाई, एक किरण जगाई। ये आस थी उम्मीद की, जिसकी किरण आज वायरल हो रही वीडियो में देखने को मिली। जी हाँ, जिस तरह से पहले बताया कि 74 साल के बाद भारत यानी कि पंजाब से एक व्यक्ति पाकिस्तान में अपने बिछड़े हुए भाई को करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए मिलता है और दोनों भाई मुलाकात करते ही भावुक हो जाते हैं। तस्वीरें खुद ही खुद बयान करती हैं कि किस तरह से ये जो दो भाई हैं वो लंबे अरसों के बाद आपस में मिले। उन्होंने कैसे एक दूसरे को गले लगाकर अपने जज्बात सामने पेश किए। इनकी मुलाकात की पूरी कहानी आगे चलकर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आइए जान लेते हैं करतारपुर कॉरिडोर के बारे में पूरी जानकारी। इससे जुड़े बहुत से सवालों पर चर्चा भी करेंगे, जैसे कि किस तरह से ये दो देश इंडिया पाकिस्तान के अपनों से विभाजित करता है, इसका निर्माण कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था और कब भारतीय यात्रियों यानी कि इंडियन पिलग्रिम्स के लिए पाकिस्तान में स्थित ये कॉरिडोर जो है वो खोला गया। बहुत से सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे और हमारी वीडियो को आगे शेयर करना, साथ ही साथ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। और अब सबसे पहला सवाल, आखिर करतारपुर साहिब का महत्व क्या है? करतारपुर साहिब कॉरिडोर क्या है? इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? चलिए आइए आपको विस्तार से बताते चले। दर्शकों, करतारपुर कॉरिडोर से पहले यहाँ बात करेंगे हम करतारपुर साहिब की। आपको बताते चले कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, जिसे मूल रूप से गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है, सिखों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे और अब पाकिस्तान के नारोवाल जिले में बसा करतारपुर पाकिस्तान स्थित पंजाब में आता है। ये इसकी लोकेशन है और ये जगह लाहौर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके साथ ये गुरुद्वारा भारत पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और श्राइन भारत की तरफ से साफ नजर आता है। थोड़ा इतिहास की तरफ आपको लेकर चले तो जानकारी दे दे कि करतारपुर साहिब के दर्शन भारत से लगातार होते रहे। इसके लिए पहले के टाइम पर लोग दूरबीन का सहारा लेते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे आप। इसके बाद करतारपुर कॉरिडोर बनाना चाहिए, इस बात की मांग सबसे पहले 1999 यानी कि 1999 में उठी थी। उसके बाद 2004 में पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि करतारपुर जाने के लिए और आने के लिए अमृतसर लाहौर करतारपुर रोड लिंक बनाया जाएगा। लेकिन उस समय पाकिस्तान जो था वो इस बात से राजी नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद सबसे अच्छी खबर जो है वो 22 नवंबर 2018 को सुनने को मिलती है, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट मीटिंग के दौरान डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान बॉर्डर तक कॉरिडोर को मंजूरी जो है वो दे दी थी। जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, पंजाब के एक्स सीएम अमरिंदर सिंह ने गुरदासपुर के मान गांव में बॉर्डर के पास 26 नवंबर, जी हाँ 26 नवंबर 2018 को इसकी नींव का पत्थर रखा था। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से भी इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया था। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खुशी जो है वो लोगों में देखने को मिली थी। ऐसे लोग जो 1947 की इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन में अपनों से बिछड़ गए थे, अपने खुद के परिवारों से
विभाजित हो चुके थे। ना जाने कितने ऐसे लोग थे जिन्हें अपने माँ, भाई, बहन, बच्चों से अलग होना पड़ा था पार्टीशन के दौरान, और ये प्रोजेक्ट उन सब की आखिरी उम्मीद जो है वो बन चुकी थी अपने खोए हुए परिजनों से मुलाकात करने के लिए। आज इसी के संबंध में एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई, जब बंटवारे से अलग हुए दो भाई मिले और एक दूसरे के गले मिले, और इन तस्वीरों ने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए, क्योंकि ये भाई जो है वो 74 साल बाद गले मिले। और अब इन भाइयों की कहानी आप तक पहुंचाते चले, कहीं जाइएगा नहीं। आपको बता दें कि जिन दो बिछड़े हुए भाइयों ने एक दूसरे को 74 यानी कि 74 इयर्स बाद देखा और गले मिले, दोनों भाइयों की पहचान मोहम्मद सदीक और भारत में रहने वाले उनके दूसरे भाई हबीब उर्फ शैला के नाम से हुई। सूत्रों के अनुसार 80 साल के मोहम्मद सदीक, जो पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर के रहने वाले हैं, वे बंटवारे के वक्त अपने परिवार से अलग हो गए थे, और उनके भाई हबीब उर्फ शैला भारत के पंजाब में रहते हैं। और जिस तरह से पहले बताया, करतारपुर कॉरिडोर में इतने लंबे अरसे के बाद एक दूसरे को देख दोनों की आंखें भर गई और वे भावुक होकर गले मिले। करतारपुर कॉरिडोर पर जब उनकी मुलाकात हुई तो दोनों अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और रोते हुए एक दूसरे को गले लगाया। दर्शकों, पार्टीशन यानी कि बंटवारे का दर्द आज भी इनकी आंखों में जिंदा देखा गया, और इस दौरान वहां मौजूद परिजनों की भी आंखें भर आई। सभी इस मुलाकात से खुश थे। इस दौरान दोनों ने अपनी पुरानी यादें भी ताजा की। उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर बिछड़े परिजनों को मिलाने के लिए काफी मदद करता है। उनकी मुलाकात के वक्त गुरुद्वारा प्रबंधन के अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। जानकारी हो कि सदीक ने YouTube चैनल के जरिए अपने भाई से मिलने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद दोनों परिवारों ने संपर्क किया और मुलाकात हुई। शैला, जो कि भारत का रहने वाला था, उन्होंने सदीक को बताया कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और शैला ने अभी तक शादी नहीं की। तो ये थी दो बिछड़े हुए भाइयों की पूरी कहानी आपके समक्ष, जिस तरह से दोनों की मुलाकात होती है 74 सालों बाद करतारपुर कॉरिडोर पे। दर्शकों, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द से जुड़ी ऐसे न जाने कितनी कहानियां हैं, जिनमें कई परिवारों की सालों बाद मुलाकात होती है, तो कई परिवार अभी भी ऐसे हैं जो एक दूसरे से नहीं मिले। कुछ अनसुनी कहानियां, इनमें से कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो किताबों पर लिखी गई हैं, कुछ पर फिल्में भी बनाई गई हैं। कोई अपने भाई से अलग हुआ तो कोई अपनी बहन से। लेकिन उम्मीद यही है कि जैसे इन दोनों भाइयों के मिलते ही एक खुशी की लहर आई, लोगों की आंखें भर आई, आगे भी पीस जो है वो मेंटेन रखा जा सके। और आज सही मायने में ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसके तहत अब इंडियन पिलग्रिम्स यानी कि जो इंडियन के सिख है वो करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू गुरुद्वारे के दर्शन कर सकते हैं, इसके तहत वो अपने परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की। तो आज सही मायने में ये जो प्रोजेक्ट है वो सफल हो जाता है। ये थी आपके समक्ष इस वक्त की बड़ी खबर, दो बिछड़े हुए भाइयों की पूरी कहानी, जो 74 साल बाद यानी कि 74 इयर्स बाद एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। और इसी के साथ हमने आपको करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में भी पूरी जानकारी दी। ऐसी अपडेट्स हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहे, और इसी के साथ कमेंट कर अपने रिव्यूज भी हम तक पहुंचाए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। ये थी बड़ी अपडेट, आगे भी अपडेट्स लाते रहेंगे। जय हिंद।